हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के शेयर की। यहाँ पे आपने देखा होगा रिजल्ट आया है, बढ़िया रिजल्ट मैं कहूँगा, साथ में डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। लेकिन उसके अलावा जो और अपडेट है, अगर उसकी तरफ आप ध्यान दोगे तो आप हैरान होने वाले हो। अब आप कहोगे क्या? जैसा कि मैं अभी टीसीएस का डाटा यहाँ पे एनालाइज कर रहा था, तो मैंने देखा यहाँ पे म्यूचुअल फंड और फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक क्या कर रहे हैं। क्या इस क्वार्टर में उन्होंने कैसा अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाया है, खरीदे हैं शेयर या बेचे हैं। तो ये देख के हैरान होने वाली बात है, 2600 करोड़ का माल बेचा गया है म्यूचुअल फंड्स और एफआईआई के द्वारा। और 2600 करोड़ अपने आप में बहुत होता है मेरे हिसाब से। लेकिन ये माल किसने खरीदा होगा, जरा सोचिए। अब आप कहोगे यार ऐसे में तो क्या होता है, शेयर जब पीक पे जाता है तो म्यूचुअल फंड और एफआईआई माल कम करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, और लेकिन चिपका देते हैं किसको? रिटेल निवेशकों को। अक्सर आपने पहले पास्ट में भी ऐसा ही देखा होगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड और एफआईआई जो होते हैं वो एक साथ शेयर्स नहीं बेचते, वो धीरे धीरे अपनी पोजीशंस अप डाउन करते रहते हैं। और चाहे बायबैक में पार्टिसिपेट करना हो या फिर ओपन मार्केट से माल खरीदना हो, माल बेचना हो, तो चलता रहता है। लेकिन जो एक्चुअल नंबर्स होते हैं वो हमारे पास क्वार्टर के एंड पे आते हैं। और जैसा कि टीसीएस में आपने देखा होगा, क्वार्टर के नतीजे आपके सामने आए हैं और दिसंबर क्वार्टर खत्म हुआ है, तो इनकी रिपोर्टिंग भी सामने आई है। तो मैं रिपोर्ट जब देख रहा था तो मुझे यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिली, तो मैं आपके साथ वो इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन टीसीएस का भी देखो तो 11 लाख 12 लाख करोड़ का हो चुका है, प्राइस 3100-3200 का हो चुका है। और अगर मैं देखूं डेट बहुत कम है कंपनी के ऊपर, मात्र 7,000 करोड़ 8,000 करोड़ का डेट है। मैं मात्र इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन के कंपेरिजन में ये ना के बराबर है। प्रोमोटर होल्डिंग बढ़िया है और शेयर में कोई कमी नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। बस जिस तरीके से जो मैं डाटा अभी मेरे पास आया है उन नंबर्स को आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये दिसंबर 2020 का क्वार्टर है और उससे पहले मैं कंपैरिजन यहाँ पे कर रहा हूँ सितंबर 2020 से। सितंबर 2020 के नंबर जब मैं म्यूचुअल फंड्स के देखता हूँ तो यहाँ पे 10 करोड़ 64 लाख जो है वो शेयर्स थे म्यूचुअल फंड वालों के पास सितंबर में, 2.84% की होल्डिंग। जो कि मैं अब देख पा रहा हूँ 10 करोड़ 23 लाख शेयर हो गए, मतलब कि 40-41 लाख शेयर यहाँ पे बेच दिए गए म्यूचुअल फंड के द्वारा। इसी तरीके से रिटेल निवेशकों के शेयर्स कितने थे, तो उन सब का मैंने हिसाब किताब लेखा जोखा एक बना रखा है, उसको देखते हैं। तो ये है वो हिसाब किताब, जरा देखिए। बिल्कुल वही नंबर्स कॉपी पेस्ट करके एक्सेल में कैलकुलेट किया गया है, नया कुछ नहीं है। म्यूचुअल फंड्स के अगर मैं सितंबर के डाटा को देखूं तो मेरे पास जो होल्डिंग थी, जैसा मैंने आपको बताया, वो कितने शेयर्स थे? 10 करोड़ 64 लाख। अब आपको गया नंबर तो बहुत ही अच्छा, 10 करोड़ 64 लाख। देखिए जरा। और अगर डिफरेंस को आप देखते हो, डिफरेंस देखिए। अब आप डिफरेंस को जब आप देखोगे तो आपको दिखेगा भैया ये तो 41 लाख शेयर्स का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। कितना है? 41 लाख शेयर्स का, जो कि अपने आप में बड़ा नंबर आपको देखने को मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ पे अभी 3100 के नहीं 3000 के, क्योंकि बाईबैक का प्राइस यही था, इसी के हिसाब से आपका रेट लगाएं इसका, तो ये सीधे सीधे अमाउंट बैठ रहा है ऑलमोस्ट 1239 करोड़। अब आप कहोगे ये नंबर तो बहुत ही खतरनाक है। कितना? 1239 करोड़ का शेयर जो है, माल जो है, वो म्यूचुअल फंड वालों ने बेच दिया। हैरान करने वाली बात है या नहीं है? मतलब चाहे बायबैक में पार्टिसिपेट किया हो, जो नंबर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ये इस तरीके से नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। अब मैं आता हूँ फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की तरफ। देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा है, बीएसई इंडिया की वेबसाइट पे है, ट्रस्टेड सोर्स बीएसई इंडिया। अगर आपको देखना हो तो आप भी बीएसई इंडिया की वेबसाइट पे ये नंबर्स देख सकते हो। अब सितंबर में फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों के पास कितने शेयर्स थे? इनके पास थे 60 करोड़ शेयर्स, 60 करोड़ शेयर्स। लेकिन अभी के टाइम पे कितने हो गए? 59 करोड़ 57 लाख शेयर्स। यानी कि इन्होंने कितने शेयर्स बेचे? 45 लाख शेयर्स बेचे, 45 लाख शेयर इन्होंने बेच दिए। तो इसको 45 को अगर मैं 3000 से मल्टीप्लाई करूँ, 3000 का बाईबैक का प्राइस है, इसीलिए मैं 3000 की कैलकुलेशन ले रहा हूँ, अभी की नहीं ले रहा हूँ। तो ये माल बैठता है 1374 करोड़। अब आप कहोगे भैया वो 1200 करोड़, ये 1300 करोड़, 2500 ओवरऑल देखोगे तो टोटल माल ये हो जाता है 2600 करोड़ का माल जो है म्यूचुअल फंड और फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक बेच चुके हैं। अब देखिए इन लोगों को प्रॉफिटेबल रहना पड़ता है, मतलब ये इतना रिस्क नहीं ले सकते म्यूचुअल फंड वाले। इन्होंने अपने जैसे पोजीशन
यहाँ पे साइज बढ़ाया है तो प्रॉफिट भी बुक करना पड़ता है भाई, आगे लोगों को पैसा लौटाना है तो प्रॉफिट भी तो बुक करना चाहिए। तो डेफिनेटली ये लोग बिल्कुल स्ट्रेटजी प्लान के तहत काम करते हैं, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के तहत काम करते हैं म्यूचुअल फंड वाले। कभी भी आपने देखा होगा बड़े निवेशक मार्केट में पैसा कभी नहीं डुबाते, क्योंकि उनका जो स्ट्रेटजी होता है, उनकी जो रिस्क मैनेजमेंट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन रिटेल निवेशक उसके ठीक विपरीत चलता है। और अब अगर आप देखोगे, अक्सर मैंने यही देखा है, बहुत कम टाइम पे ऐसा होता है कि म्यूचुअल फंड वाले माल खरीद रहे हैं तो रिटेल निवेशक भी खरीद रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जो नए लोग आते हैं ना, वो मार्केट की टॉप पे ट्रैप हो जाते हैं, और वो टॉप पे ट्रैप तो चलिए हो गए, लेकिन उसके बाद जब मार्केट गिरती है, वो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते तो वो निकल नहीं पाते। वो सोचते हैं यार मुझे इतना लॉस हो गया, चलिए भूल जाओ अब इसको। अगर वो वहाँ पे टाइम पे निकल जाए और अपनी कैपिटल को सेव कर ले, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि कभी भी हो, चाहे आप ब्रेकआउट को प्ले करो, चाहे आप किसी तरीके के करेक्शन रेजोल्यूशन को प्ले करो, अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू जाते हो तो आपका लॉस जो है वो कैलकुलेटेड होता है। और हमेशा अपने लॉस के बेसिस पे ही अपनी पोजीशन साइजिंग प्लान करें। तो आप ये देखिए, यहाँ पे रिटेल निवेशक कितने थे, अब जरा काउंट देखोगे तो आप हैरान होने वाले हो। रिटेल निवेशक सितंबर में थे 8,80,000, जो कि 9,80,000, मैं राउंड ऑफ करके फिगर बोल रहा हूँ, 9,80,000 हो जाते हैं दिसंबर में आते आते। मतलब 1 लाख नए लोग जुड़ गए। और 1 लाख लोग, अगर आप शेयर्स देखोगे तो 12,16,000 शेयर थे, जो कि 12,57,000 शेयर, 12 करोड़, लाख नहीं है ये, 12 करोड़ 16 लाख शेयर्स थे, 12 करोड़ 57 लाख शेयर्स हो गए। यानी कि यहाँ पे आप देखोगे यार, ये तो मतलब सीधे सीधे 41 लाख शेयर्स जो है रिटेल निवेशकों ने ऐड कर दिए। मतलब म्यूचुअल फंड वालों ने जो बेचा वो इधर चिपका दिया गया। तो सीधे सीधे ये देखिए, 1243 करोड़ का माल तो जो चिपकाया गया वो रिटेल निवेशकों को, आधा माल इनको चिपका दिया गया। जरा सोचिए क्यों रिटेल निवेशक रोता है, परेशान होता है, और वो कारण मेजर ये भी होता है। देखिए, जहां पे खरीदारी की बारी आती है, जैसे कि लास्ट क्वार्टर में या उससे पहले वाले क्वार्टर में, स्टार्टिंग में जब गिरता है उस टाइम पे तो रिटेल निवेशक को हमेशा डर के रहना चाहिए, लेकिन जब वापस रिवर्सल होता है तब उसको ध्यान दे के समझ के। अब टीसीएस के शेयर के आपने सारी डिटेल देख ली, तो ये डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट था, एक शेयर करने लायक डाटा था, इसलिए मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। अब मैं टेक्निकल एनालिसिस पे आ जाता हूँ टीसीएस की। जैसे कि टीसीएस का स्टॉक जब नीचे गिरा था 1400-1500 लेवल पे, भैया इतना रिस्क कोई नहीं ले सकता जब तक आपके पास स्टॉप लॉस नहीं है, कैसे इन्वेस्ट करोगे। तो यहाँ पे जब ये आया 2000 के लेवल पे, जब ये बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल बनी, तब हम भी यहाँ पे रडार में आ गए, भैया मौका बन रहा है। अब ये जब लेवल का पार होगा 2000 का, तो फिर आपको अगली अपॉर्चुनिटी फिर ब्रेकआउट के एरिया में मिलेगी। तो जरा देखिए, जरा ध्यान से देखिए जो भी हम यहाँ पे, क्योंकि आप देखोगे जिसने भी इस लेवल पे इन्वेस्ट किया होगा यहाँ पे, तो ये उसका स्टॉप लॉस होगा, डेफिनेटली उसका रिस्क कैलकुलेटेड है। फिर सेकंड, बड़ी कैंडल छोटी कैंडल तो हमेशा आपके लिए पहले ही प्रस्तुत हम कर देते हैं। और ये देखिए, ये उसका रिस्क मैनेजमेंट। रैली, फिर से ये करेक्शन आई, फिर से रिजोल्यूशन, अब फिर से रैली। अब देखिए दूरी कितनी हो चुकी है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि शेयर और दूर नहीं जा सकता है, जा सकता है, शेयर बहुत दूर जा सकता है और ऊपर जा सकता है, बट आप अपने रिस्क को देखिए ना, कि आप इतना रिस्क लेने को तैयार हो। अब कई लोग कहेंगे यहाँ पे खरीदेंगे वो लोग, और अगर शेयर ने करेक्शन मार दी, क्योंकि करेक्शन की रिक्वायरमेंट, अगर वो करेक्शन आ गया 2400 तक और ये शेयर इसी रेंज में घूमता रहा, तो वो कहेंगे यार प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं। भाई प्रॉफिट कैसा होगा, आपकी जो एंट्री लेवल है, बाइंग प्राइस ही आपके प्रॉफिट को डिसाइड करता है, और बाइंग प्राइस अपने रिस्क के हिसाब से आपको रखना पड़ता है। तो ये जो दो लेवल्स, और अब आप कहोगे ये देखिए, ये एरिया देखिए, ये देखिए, ये करेक्शन के रेजोल्यूशन, ये तीन आप पूरी की पूरी अप ट्रेंड की डेफिनेशन आपने देख लिया, आरएसआई ने हमको दिखा दिया पूरा का सिचुएशन। देखिए, अब छोटे टाइम फ्रेम पे आइए और वीकली में चलते हैं, और इन्हीं करेक्शन को जब आप वीकली में देखोगे तो आपको मजेदार चीजें देखने को मिलेगी। फ्लैट करेक्शन ब्रेकआउट के नियर, ये तीसरी करेक्शन। अब कितनी दूरी जा चुकी है वीकली में, इसका ये मतलब नहीं और ऊपर नहीं जा सकता। वीकली का आरएसआई देखिए कितना हो गया, 80 के लेवल पे पहुंच चुका है, और ऊपर जा सकता है। लास्ट टाइम का आरएसआई में अगर देखूं तो 80 पॉइंट समथिंग का था। तो ये आरएसआई के पीक पे जा रहा है, तो यानी कि करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। 20-50 EMA के आसपास तक करेक्शन, हेल्दी करेक्शंस होती हैं। तो ये रिक्वायरमेंट अब अगर आप फिर चाहिए रिजल्ट के बाद थोड़ा और उछल जाए, 3400-3500 चला जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका रिस्क क्या है, मार्केट तो अप डाउन होती रहेगी। सपोज कोई इस करेक्शन रेजोल्यूशन को खरीद रहा है, यहाँ पे हमने वीडियो क्रिएट किया था कि भाई करेक्शन रिजॉल्व हो रहा है 2700 के आसपास। अगर आप देखोगे नवंबर एंड या दिसंबर की स्टार्टिंग में इसका वीडियो टीसीएस का क्रिएट किया गया था कि अभी आपको बाईबैक में हिस्सा लेने की जरूरत नहीं है, शेयर ऊपर जाएगा, उस लेवल पे बेचिए और ऊपर 100-200 रुपये और ऊपर मिल जाएगा आपको रेट। ये देखिए 2700 का उस टाइम का ये करेक्शन रिजोल्यूशन। स्टॉप लॉस क्या था हमारा वहाँ पे, 2500-2600 का, मतलब 100 से 200 रुपये का स्टॉप लॉस था। समझ रहे हो। अब बहुत सारे लोग, मैं अभी भी कमेंट पढ़ता हूँ कि भाई करेक्शन रेजोल्यूशन के टाइम पे तो आप बताते नहीं हो पहले। जरा आप वीडियो अगर आप देखोगे, टीसीएस का लास्ट वीडियो देखोगे रिजल्ट से पहले वाला, जो नवंबर एंड या दिसंबर स्टार्टिंग में क्रिएट किया था, तब आपके लिए ये करेक्शन रेजोल्यूशन के टाइम पे ऑलरेडी ये वीडियो क्रिएट कर दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है।
रिस्क मैनेजमेंट ऑन योर एंट्री लेवल नियर टू द करेक्शन रेजोल्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्टॉक मार्केट। तो कभी भी, अब म्यूचुअल फंड का डेटा आपने देखा किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे बाईबैक में हिस्सा लिया होगा या माल बेचा ओवरऑल, तो ओवरऑल जो शेयर होल्डिंग पैटर्न मुझे दिखा वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो इसी तरीके से मैं कहूँगा थोड़ा सा रिटेल निवेशक अगर आप हो तो समझदार बनिए, और किसी भी स्टॉक को अगर आप खरीद रहे हो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ खरीदिए। कभी भी किसी, चाहे वो कोई बड़े इन्वेस्टर उसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, आपको खरीदना है खरीदिए, लेकिन प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, जहां पे आपका स्टॉप लॉस कम से कम हो, जहां पे आपका रिस्क और आपकी पोजीशन साइजिंग शुड ऑलवेज डिपेंड ऑन योर अफोर्डेबल रिस्क। वीडियो वाइंड अप करता हूं, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।